हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि आपके 10 नंबर के आते हैं। और मैं आपको पढ़ाने से पहले, बताने से पहले, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क में आपको क्या पढ़ना है। तो देखेंगे आप, ये आपका सेशन 2024-25 का है। कोड आपका 065 है और नीचे आपका लिखा हुआ है क्लास आपके 12। आप देखेंगे यूनिट 3 में इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर नेटवर्क 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके हैं। जो टॉपिक आपको पढ़नी है मैं आपको हाईलाइटेड कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। पहला है इंट्रोडक्शंस टू नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, मैन, वैन, नेटवर्क डिवाइस, मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर्स, राउटर्स, गेटवे, नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार, बस, मेश और ट्री टोपोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक हैं। मैंने जो भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली मैं सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपके सीबीएसई बोर्ड ने 2024-25 के सेशन में जो आपका सिलेबस रखा है, मैं उसी के अनुसार बता रहा हूँ। सबसे पहले टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है। एक से अधिक कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं और डाटा को शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, हार्डवेयर को शेयर करते हैं, रिसोर्सेज के शेयर करते हैं। आपने देखा होगा, आप साइबर कैफ देख लें, आप स्कूल देख लें, आप बैंक देख लें, आप कॉलेज देख लें, आप किसी कंपनी का देख लें, जहाँ पर आपके कंप्यूटर एक से अधिक लगे होते हैं जो किसी न किसी तरह काम परफॉर्म करते हैं। चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम करते हैं, चाहे कैश इन्वेंट्री का काम करते हैं, किसी तरह का ही वर्क करते हैं। जहाँ भी आपके एक से अधिक कंप्यूटर लगे होते हैं वो आपका नेटवर्क कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिया भी है, ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट ईच अदर शेयरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर्स में जो होते हैं आपके प्रिंटर्स भी होते हैं, मॉडेम्स भी होते हैं, स्विच भी होते हैं, हब भी होते हैं, स्कैनर भी होते हैं, स्पीकर भी होते हैं। दिस ऑल आर कनेक्टेड ईच अदर, दैट इज कॉल्ड ऑफ ए नेटवर्क। देखिए, आपके जो डाटा ट्रांसमिशन जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक वायरलेस होते हैं, एक वायर होते हैं। वायरलेस का मतलब होता है बिना वायर का। जैसे आपका जब नेटवर्क आपका मीडियम वाईफाई के थ्रू हो रहा है वो आपका वायरलेस है, ब्लूटूथ आपका वायरलेस है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, दिस ऑल आर ए वायरलेस कम्युनिकेशंस मीडियम। जहाँ पर आपके वायर की बात होती है, चाहे कोएक्सियल केबल हो, इथरनेट केबल हो, ट्विस्टेड केबल हो, अगर वायर के थ्रू नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशंस हो रहे हैं तो आपके वायर कहलाते हैं। नेटवर्क का एडवांटेज क्या क्या है, जैसे कि रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होते हैं, स्केलेबिलिटी होती है। जहाँ भी नेटवर्क होते हैं उसमें आपके या तो हार्डवेयर की शेयरिंग होती है, या तो सॉफ्टवेयर की शेयरिंग होती है, या तो आपके डिवाइसेस की भी शेयरिंग होती है। आपने देखा होगा कि 10 कंप्यूटर्स होते हैं, एक प्रिंटर्स होते हैं, एक स्पीकर होते हैं, एक स्कैनर होते हैं, लेकिन हम बाकी सारे कंप्यूटर से वो सारा काम कर सकते हैं जो कि आपका वो सिंगल कंप्यूटर्स काम करता है। कारण ये होता है कि कंप्यूटर्स नेटवर्क में होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है। जब रिसोर्सेज की हम बात करते हैं वो फाइल हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, डिवाइसेस भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशंस में आप जैसे कि ईमेल करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, या आप चैटिंग करते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम का अर्थ ये होता है कि जहाँ भी नेटवर्क में डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो आपके एक सेंट्रल लोकेशन होता है। अब देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर जो इमेज दिखा रहा हूँ इसमें नेटवर्क का बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखेंगे यहाँ पर मॉडेम भी हैं, राउटर्स भी हैं, सर्वर भी हैं, स्विच भी हैं, हब भी हैं और डिफरेंट पीसी आपके यहाँ लगे हुए हैं। आपने यहाँ देखा प्रिंटर भी लगे हुए हैं, स्मार्टफोन भी लगे हुए हैं, लैपटॉप भी लगे हुए हैं, डेस्कटॉप भी लगे हैं, लेकिन सारे आपस में कनेक्टेड हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं, हार्डवेयर को शेयर कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी आपस में शेयर कर रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर को शेयर करें, चाहे डिवाइसेस को शेयर करें, चाहे इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ये सारा का सारा कुछ आपका ये नेटवर्क के कारण हो रहा है। ये नेटवर्क का ये पार्ट है।
आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क में जो हमारे टर्म होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वो होते क्या हैं। जैसे कि हम नोड की बात करते हैं, कंप्यूटर्स में जो भी नेटवर्क में जो भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं उसे नोड बोलते हैं। अगर हमारे नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स है तो 5 नोड्स होंगे। नोड्स का नाम अलग अलग हो सकता है, आप नोड 1 लिखो, नोड 2 लिखो, नोड 3 लिखो, नोड 4 लिखो, नोड 5 लिखो। ये डिपेंड करता है कि आप पर कि आप किस कंप्यूटर्स के कौन से नोड बनाने वाले होते हैं। तो नोड क्या है कि जो भी आपके नेटवर्क में जो कंप्यूटर है, ईच एंड एवरी कंप्यूटर आइडेंटिफाई बाय द नोड। जैसे कि प्रिंटर्स भी हैं वो भी आपके नोड कहलाएंगे, राउटर्स भी नोड कहलाएंगे। होस्ट जो होता है, जैसे डिवाइस जो होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करता है और अदर डिवाइस में जो आपका यूज़ करते हो आपको होस्ट हो गए। सर्वर कहते किसको है, जैसे कि मान लिया जाए हमारे कंप्यूटर्स 10 हैं नेटवर्क में, तो उन सब में से जहाँ से भी कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, हार्डवेयर की शेयरिंग होती है। सपोज डैट 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं और 1 पीसी में आपके प्रिंटर लगे हुए हैं, इंटरनेट लगे हुए हैं, स्कैनर लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, तो उस कंप्यूटर से बाकी सारे कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो बाकी कंप्यूटर तो क्लाइंट कहलाते हैं। लेकिन जिस कंप्यूटर से आपको इंफॉर्मेशंस, हार्डवेयर की फैसिलिटी, सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी, डिवाइसेस की फैसिलिटी का मतलब कि मान लिया जाए 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं और प्रिंटर्स एक पीसी में लगा हुआ है, आप उसी पीसी से प्रिंट आउट निकालना है, उसी पीसी से आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, उसी पीसी से आप सॉन्ग सुन रहे हैं या स्पीकर का यूज़ कर रहे हैं, तो जिस पीसी से आपको जो भी डिवाइसेस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की फैसिलिटी हो रही है वो सर्वर कहलाते हैं। सर्वर जो कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं वो मेन कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ से आपको डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटी प्रोवाइडिंग होती है। क्लाइंट नेटवर्क में उसे कहते हैं जो किसी भी तरह की फैसिलिटी को यूज़ करते हैं या जो डिवाइस रिक्वेस्ट करते हैं। सपोज दैट अगर 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, बाकी कंप्यूटर्स में इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रिंटर की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो बाकी क्या कहलाएंगे, क्लाइंट कहलाएंगे। रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है। प्रोटोकॉल, जैसे कि आप जब डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें एक रूल्स और रेगुलेशंस होता है डेटा ट्रांसफ़र का, वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। जैसे TCP/IP हो गए, HTTP हो गए, FTP हो गए, ये दीज ऑल आर ए प्रोटोकॉल। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस बेसिकली एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जो भी आपके कंप्यूटर्स नेटवर्क में होते हैं ना, तो ईच एंड एवरी कंप्यूटर आइडेंटिफाई बाय द IP एड्रेस। जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स होंगे, हर कंप्यूटर्स का IP एड्रेस डिफरेंट होगा, सिमिलर कभी नहीं हो सकते हैं। अगर मान लिया जाए नेटवर्क में 10 कंप्यूटर्स हैं तो 10 कंप्यूटर्स या 10 PC या 10 नोड है, हर कंप्यूटर्स का IP एड्रेस डिफरेंट होगा। बेसिकली IP एड्रेस से ही कंप्यूटर्स की पहचान होती है नेटवर्क में। तो आप बोल सकते हो कि IP एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। मैक एड्रेस जो होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये बेसिकली फिजिकल एड्रेस होता है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, NIC मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये आपका चेंज नहीं होता, ये फिजिकल एड्रेस होते हैं। राउटर जो होते हैं, एक डिवाइस जो होता है वो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है पैकेट के रूप में। स्विच जो होते हैं, स्विच बेसिकली आपके जो कंप्यूटर्स लैन में होते हैं ना, तो हर PC का CPU का जो वायर वो स्विच में आकर लगते हैं। बेसिकली स्विच आपका कनेक्टिंग डिवाइस है, ये डेटा को कनेक्ट, ये आपका कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। और स्विच की खासियत ये होता है कि कनेक्ट करने के साथ साथ ये डेटा को फिल्टर भी करता है। जैसे हब भी कनेक्टिंग डिवाइस है, स्विच भी आपका कनेक्टिंग डिवाइस है। तो वाई स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंस डिवाइस, बिकॉज जब डेटा हमारे ट्रांसफ़र होते हैं तो डेटा को फिल्टर्स करता है स्विच। अगर आपके कोई डेटा लॉस हो रहे हैं, उस डेटा को ट्रांसफ़र वो नहीं करता है। लेकिन हब भी कनेक्टिंग डिवाइस है। हब क्या है,
वो डेटा को फिल्टर्स नहीं करता है। तो आप कह सकते हो कि जो काम स्विच करता है वो काम हब भी करता है। ये करता क्या काम है? हमारे जो भी पीसी होते हैं नेटवर्क में, उन सारे पीसी को कनेक्ट करता है। आप ध्यान देखे होंगे कि सीपीयू में एक वायर लगे होते हैं और सारे सीपीयू का वायर एक आपके स्विच में लगते हैं, हब में लगते हैं। ये बेसिकली कनेक्टिंग डिवाइस है। तो स्विच आपका फिल्टर करेगा डेटा को, हब आपका डेटा को फिल्टर नहीं करेगा। मॉडेम जो होते हैं ना, मॉडेम आपका एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहले आपके वायर के थ्रू जो इंटरनेट कनेक्शन होते थे आपके, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लिया जाए पहले टेलीफोन होते थे, टेलीफोन के वायर मॉडेम में लगते थे और मॉडेम से सीपीयू में लगते थे। तो इस तरह से इंटरनेट की फैसिलिटी होती थी। बेसिकली जो मोबाइल जो आपके फ़ोन में जो वॉइस आते थे वो एनालॉग सिग्नल होता था। मॉडेम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, यानी 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आप कह सकते हो कि मॉडेम जो होता है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, जो टेलीफोन के जो लाइन होते हैं। बैंडविड्थ देखिए, बैंडविड्थ जो होते हैं ना, अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क गिवन टाइम मेजर्स एमबीपीएस और जेबीपीएस। हमारे जो स्पीड होती है डेटा को, या तो उसको हम एमबीपीएस में नापते हैं, केबीपीएस में नापते हैं, जेबीपीएस में नापते हैं। एमबीपीएस का मतलब होता है मेगाबिट पर सेकंड होता है और जेबीपीएस का मतलब होता है गीगाबिट पर सेकंड होता है। ये बेसिकली हमारे जो डेटा ट्रांसफ़र होते हैं नेटवर्क में, उसे हम मेज़र करते हैं एक पार्टिकुलर टाइम में, उसे ही कहते हैं हम लोग बैंडविड्थ। लेटेंसी जो होती है द टाइम डिले इन डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन, उसको लेटेंसी कहते हैं। पैकेट का मतलब होता है कि एक स्मॉल इंट होता है, डाटा ट्रांसमिट होता है नेटवर्क में, लार्ज डेटा ब्रोकन करता है मल्टीपल पैकेट्स में। जैसे मान लिया जाए आप डेटा को ट्रांसफ़र करो नेटवर्क में, बहुत सारा डेटा, लार्ज डेटा है, तो लार्ज डेटा को वो मल्टीपल पैकेट्स में वो ट्रांसफ़र करता है। स्मॉल यूनिट्स को हम पैकेट्स बोलते हैं। फायरवॉल देखिए होता क्या है, बेसिकली नेटवर्क में जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो फायरवॉल एक प्रकार का सिक्योरिटी सिस्टम होता है। बेसिकली अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस करने से रोकता है। आप कह सकते हो कि नेटवर्क में अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्योरिटी में क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो आपका फायरवॉल भी आपका एक सिक्योरिटी पर्पज से होता है। जैसे कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर नेटवर्क में डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, फायरवॉल उससे प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कुकीज़ क्या होता है, जैसे आप किसी भी साइट्स को ओपन करते हो वेब ब्राउज़र्स में, तो जिस साइट्स को विजिट करते हैं उसके जो टेम्प्रोरी फाइल होती है, जो टेस्ट होते हैं, वो आपका वेब ब्राउज़र्स में सेव हो जाते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं, वो कुकीज़ होते हैं। जैसे मान लिया जाए आप किसी वेब पेज में लॉगिन होते हो या कुछ एक्टिविटी करते हो वेब ब्राउज़र्स में, तो उसके जो टेस्ट फाइल होते हैं या कुछ फाइल जो होते हैं वो आपके वेब ब्राउज़र्स में सेव हो जाते हैं, उसे हम कुकीज़ कहते हैं। वो स्मॉल टेस्ट फाइल भी हो सकते हैं। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखिए नेटवर्क का मतलब तो आप समझ गए कि एक से अधिक कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं वो आपके नेटवर्क कहलाते हैं। एक से अधिक जहाँ 2 कंप्यूटर्स होंगे वो भी आपके नेटवर्क कहलाएंगे, 10 भी होंगी वो भी कहलाएंगे। वो 1000 हो, मिलियंस हो, बिलियंस हो, ये सारे के सारे कंप्यूटर अगर आपस में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मीडियम से, चाहे वायर हो चाहे वायरलेस हो, डेटा का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो आपका नेटवर्क कहलाते हैं। अब बेसिकली हम नेटवर्क को एरिया के अनुसार, ज्योग्राफी के अनुसार, वर्क के अनुसार हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। पहला जो है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। बेसिकली ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क वो होते हैं जो सेंट्रलाइज नेटवर्क वेयर वन और मोर सर्वर प्रोवाइड सर्विस और क्लाइंट डिवाइसेज। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए हमारा कोई सर्वर है और एक सर्वर है, 2 सर्वर है और सर्विसेज कर रहा है क्लाइंट डिवाइस को, वो आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है कि जहाँ पर आपके 2 कंप्यूटर्स हैं, एक सर्वर है एक क्लाइंट है। मान लिया जाए कुछ देर के लिए वो क्लाइंट बन गया तो दूसरा सर्वर बन गया, क्लाइंट वाला सर्वर बन गया, दूसरा आपका क्लाइंट बन गया। यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली 2 कंप्यूटर्स होते हैं,
कभी वो सर्वर बन जाता है, दूसरा क्लाइंट बन जाता है, क्लाइंट सर्वर बन जाता है, सर्वर क्लाइंट बन जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, जो डेटा शेयरिंग होती है, रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है, डिवाइसेस की शेयरिंग होती है, ये बेसिकली डायरेक्टली होती है। इसी को कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, या इसे हम कहते हैं P2P कहते हैं। स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहलाते हैं, उसको एसएन बोलते हैं। बेसिकली ये जो स्पेशल टाइप के नेटवर्क डिजाइन की जाती हैं जिसमें आपकी हाई स्पीड होती है, हाई कैपेसिटी होती है स्टोरेज सर्वर करने की। तो वो आपके स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है जहाँ पर लार्ज अमाउंट्स में हम डेटा को, इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं और उसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है। फिर आपका आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम VPN कहते हैं। VPN ये आपका यूजर जो होता है ना, वो इनक्रिप्शंस एंड ट्यूलिंग्स प्रोटोकॉल्स टू प्रोवाइड सिक्योर रिमोट एक्सेस ओवर द इंटरनेट। हम लोग जो इनक्रिप्ट के रूप में, हिडन के रूप में, हाइड के रूप में जो प्रोटोकॉल्स को प्रोवाइड करते हैं सिक्योर रिमोट एक्सेस के लिए इंटरनेट में, वो आपका VPN होता है। उसे कहते हैं हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं इसका PDF प्रोवाइड करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शंस में PDF का लिंक दे दूँगा। तो आप उसका टेंशन बिल्कुल ना लें, आप PDF डाउनलोड कर लेंगे और PDF को आप अच्छी तरह से एक बार 2 बार पढ़ लेंगे। और मैंने ये जो नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए, जो आपके बहुत कम समय में है, कम समय में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें आनी चाहिए और काफ़ी अच्छा समझ में आना चाहिए। बेसिकली टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में CBSE बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। लैन होता क्या है, देखिए जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क। जिस नेटवर्क की एरिया स्मॉल है, छोटा है, जैसे आपका बैंक के कंप्यूटर्स होंगे, स्कूल के कंप्यूटर्स होंगे, कॉलेज के कंप्यूटर्स होंगे, यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स होंगे, कंपनी के कंप्यूटर्स होंगे, जहाँ भी आपके स्मॉल एरिया में कंप्यूटर्स वर्क कर रहे हैं नेटवर्क में, वो आपके कहलाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसे आप कह सकते हो स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। एक बिल्डिंग में हो सकता है, 2 बिल्डिंग में भी हो सकता है अगर वो कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली हॉस्पिटल्स में आप कह सकते हो, किसी हॉस्पिटल्स में अगर आपके 100 कंप्यूटर्स हैं, 50 कंप्यूटर्स हैं या 300 कंप्यूटर्स हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, वो भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएंगे। स्कूल्स में अगर 20-30 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, वो भी आपके क्या कहलाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएंगे। इसका एडवांटेज ये है कि ये जोग्राफिकल स्मॉल एरिया में होता है और इसमें डेटा स्पीड बहुत हाई होती है। इसलिए हाई होती है क्योंकि इसके डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, जो कम्युनिकेट होता है, वो स्मॉल एरिया में होते हैं। तो स्मॉल एरिया में होने के कारण इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड भी अच्छी होती है। और ये डिपेंडिंग होते हैं आपके वाईफाई पर, आजकल यूज़ करते हैं, इंटरनेट केबल पर भी होते हैं। मैक्सिमम्स आज जो लैन के रूप में जो कम्युनिकेट डेटा हो रहे हैं वाईफाई के थ्रू होते हैं, क्योंकि उसमें केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें लो लेटेंसी है क्योंकि स्मॉल एरिया में है, रियल टाइम्स में करता है और ऑनरशिप इसमें होती है। जैसे मान लिया आपके स्कूल्स में है, आपके ऑफिसेस में है, आपके इंस्टीट्यूट्स में है, आपके किसी ऑर्गेनाइजेशंस में है, तो लोकल एरिया के जो भी कंप्यूटर्स होते हैं एक ऑनर्स के रूप में होते हैं, एक उसके ऑनर्स होते हैं, उसके अंदर वो पावर होती है कि वो लैन को मैनेज करें, मेंटेन करें। डिवाइस टाइप में आपके जो होते हैं प्रिंटर हो सकते हैं, सर्वर होते हैं। आप इस बात को याद कर लीजिए कि नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर्स होगा उसमें आपका सर्वर ज़रूर होगा, क्लाइंट ज़रूर होगा। जब नेटवर्क की हम बात करते हैं ना, तो उसमें आपका सर्वर तो होगा ही होगा, क्योंकि जब जहाँ 2 कंप्यूटर्स वो भी नेटवर्क में है, 100 कंप्यूटर्स वो भी आपके नेटवर्क्स में है, तो सर्वर बेसिकली ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, रिसोर्सेस को शेयर करता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ नेटवर्क का लैन के रूप में। आप देखेंगे ये एक नेटवर्क सर्वर है, इसे हमने सर्वर मान लिया। ये क्लाइंट कंप्यूटर्स है, यहाँ पर ये भी क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। ये आपका स्विच लगा हुआ है, बाकी सारे PC के जो वायर्स हैं वो स्विच में लग रहे हैं।
ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये रिंग बन रही है। आगे आएंगे टेक्नोलॉजी यूज़ इन लैन में। देखिए हम लोग, मैंने पहले बताया था आपको, या तो हम वायर का यूज़ करेंगे वाईफाई का, या तो हम यूज़ करेंगे इथरनेट केबल का यूज़ करेंगे। एडवांटेज तो बता दिया आपको, रिसोर्सेज शेयरिंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू सेटअप मैनेज है। अब दूसरा आपके जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आते हैं वो आपके वैन आते हैं। वैन जो होते हैं वाइड एरिया होते हैं, इसके एरिया लार्ज होते हैं, सच एज सिटीज़ में होते हैं, कंट्रीज़ में होते हैं, इवन कॉन्टिनेंट में भी हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वैन का एरिया क्या होगा, तो आप पूरे कॉन्टिनेंट का भी नाम ले सकते हैं, कंट्रीज़ का भी ले सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ के भी ले सकते हैं। बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क तो आपके स्कूल कॉलेज बिल्डिंग में था, लेकिन जब वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, वैन की बात करते हैं, तो उसकी एरिया बहुत लार्ज होती है। डिफरेंट सिटीज़ में भी हो सकते हैं, कॉन्टिनेंट में भी हो सकते हैं। लार्ज एरिया मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया, ठीक है। इसमें आपका वैन में आपके लैन हो सकते हैं। मान लिया डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑफिस है, इंडिया में ऑफिस है, तो आपस में डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो लैन टू वैन हो सकते हैं। अब फिर आप देखेंगे कॉर्पोरेट नेटवर्क में हो गया, कंपनी में हो गया, बैंकिंग में, ये आपका वैन का हो गया। देखिए वैन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, राउटर्स होते हैं। राउटर्स क्या करेगा, वो डायरेक्ट डेटा को कनेक्ट करेगा नेटवर्क में, डेटा और नेटवर्क के बीच में कनेक्टेड होता है राउटर के थ्रू। स्विच भी लगे होते हैं, मान लिया कंप्यूटर्स जो लगे हुए हैं आपके जिस एरिया में, उसमें आपके स्विच भी होंगे, मॉडेम भी होंगे। तो ये आपका वैन का हो गया। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स जो वैन का होता है, वो लार्ज एरिया कवर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स इसकी बहुत ज़्यादा होती है, डेटा ट्रांसफ़र होते हैं इसमें, कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो ये सारा चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपको कम से कम समय में बहुत कुछ कवर करनी है। तो आप बेसिकली ये समझ जाएं कि वैन जो होगा वो लार्ज एरिया में होगा। वो होल कंट्री को आप बोल सकते हो, डिफरेंट सिटीज़ को ही बोल सकते हो, कॉन्टिनेंट को ही बोल सकते हो। जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के जो नेटवर्क होते हैं वो वैन में होते हैं। जैसे हमारा SBI बैंक का है, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हमारे ब्रांच है, तो वैन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे जैसे कि आप गूगल का हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे आपका वैन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। देखिए वैन का यहाँ पर आपने मैंने इमेज दिखाया आपको। देखिए यहाँ पर लैन भी है, यहाँ ये लैन है, ये भी लैन है, ये भी लैन है, मैन भी है, लैन भी है। तो आप देख रहे हो कि वैन के अंदर मैन भी हो सकता है और बहुत सारे लैन भी हो सकते हैं, वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ वैन कनेक्शन। देखिए आपको पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है, पैकेट स्विचेस वैन हो सकता है, सर्किट स्विचेस वैन हो सकते हैं, आपका फिर से रिले वैन हो सकते हैं और वायरलेस वैन भी हो सकते हैं। आज के डेट में सैटेलाइट का काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो जो 4G है, 5G है, सैटेलाइट्स है, माइक्रोवेव है, इसके द्वारा भी कनेक्शन हो सकते हैं और वायर के थ्रू भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है। तो ये आपके कनेक्शंस हैं टाइप्स ऑफ वैन में। आगे आएंगे एडवांटेज ऑफ वैन में। तो एडवांटेज में आप बोल सकते हो कि लार्ज एरिया है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, कनेक्ट डिस्टेंस, हाई लोकेशंस, लार्ज लोकेशंस बोल सकते हैं। रिसोर्सेज शेयरिंग तो सब में होगा, अगर वो लैंड भी हो तो वैन भी हो। अब आप देखेंगे डिसवांटेज ये है कि बहुत हाई कॉस्ट होता है, जाहिर सी बात है। जब लार्ज एरिया में नेटवर्क होंगे तो उसकी कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा होगी। सिक्योरिटी रिस्क होता है, मान लिया जाए आप डिफरेंट कंट्रीज़ में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस यूज़ नहीं किया गया, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपका डेटा लॉस होने का चांसेस वैन में होता है। स्पीड स्लो इसलिए आती है कि जहाँ पर नेटवर्क का माध्यम मीडिएटर आपका सही से नहीं है, मान लिया जाए आपका सैटेलाइट से आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रही है, अगर सैटेलाइट वहाँ पर ट्रांसमिशन स्लो हो रही है तो आपकी स्पीड स्लो होती है, क्योंकि लार्ज एरिया कवर करने पड़ते हैं डेटा ट्रांसफ़र में। आगे आ जाए मैन। देखिए मैन क्या होता है, मैन बोलते हैं आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे मैन बोलते हैं। ये बेसिकली आपके कवर्स करते हैं लार्ज एरिया में, लेकिन ये लैन से लार्ज होता है, ये आपका लार्जर होता है लैन से, बट स्मॉल किससे होता है, वैन से होता है। आप कह सकते हो कि अगर जैसे पूरे दिल्ली में आपका नेटवर्क है तो आप मैन बोल सकते हो, अगर पुणे में पूरा नेटवर्क है तो आप मैन बोल सकते हो। यानी कि एक शहर 50 किलोमीटर का है, 60 किलोमीटर्स का है और या 100 किलोमीटर्स का है, उन सब के बीच में जो डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, जो नेटवर्क है, आप उसको मैन बोल सकते हो। आप ये कह सकते हो कि एक से अधिक लैन हो सकते हैं मैन के अंदर, बहुत सारे लैन भी हो सकते हैं।
वैन का तो लार्ज एरिया हो गया, लेकिन मैन का क्या होता है, एक सिटीज़ बोल सकते हो, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 50 किलोमीटर भी हो सकते हैं, 60 किलोमीटर भी हो सकते हैं। तो मैन का जो स्पीड होता है वो हाई होता है। बहुत सारे आपके लैन उसके अंदर होते हैं, मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकते हैं, कोएक्सियल केबल भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं, सैटेलाइट भी हो सकते हैं, माइक्रोवेव रेडियो वेव भी हो सकते हैं। इफिशिएंट कम्युनिकेशंस में जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के ब्रांचेज हैं, हॉस्पिटल्स के ब्रांचेज हैं, बैंक के ब्रांचेज हैं, या एक शहर में अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पर भी हम मैन हो सकता है। और वो कॉपरेशंस भी काफ़ी अच्छे होंगे, कॉर्पोरेट बिल्डिंग होगी और एफिशिएंट कम्युनिकेशंस होगी। और मैनेज से इसमें हम आसान से कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट सर्विस ISPS होता है, और टेलीकॉम कंपनी जो प्रोवाइड करती हैं, जो भी प्रोवाइडर होते हैं। तो मैन का आप देखेंगे एग्जांपल यहाँ पर, ये लैन है, ये भी आपके लैन है, ये भी आपके लैन है। आपने देखा कि 4 लैन को मैन कनेक्ट कर रहा है, यानी कि मैन के अंदर बहुत सारे आपके लैन हो सकते हैं। एक शहर में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं ना, और सब आपस में कनेक्टेड होंगे तो आपका मैन कहलाएंगे। अब एग्जांपल देखिए मैन का, केबल टीवी का जो नेटवर्क है वो मैन का है, सिटी वाइड वाईफाई जो वो भी आपका मैन का है, बैंकिंग एक शहर में वो भी आपका मैन का है, गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिस कम्युनिकेशन सेंटर वो भी आपका मैन का है। अब देखिए एक नेटवर्क जो होता है उसे हम पैन बोलते हैं। बेसिकली पैन को आप लैन कह सकते हैं, लेकिन जब आप पर्सनल पर्पस से, प्राइवेट पर्पस से अपने लिए काम करते हैं नेटवर्क का, तो वो पैन होता है। जैसे सपोज दैट अगर कोई टीचर्स है, कोई प्रोफेसर्स है, अपने घर में कंप्यूटर लगा रखा है, उसकी कनेक्शंस वाईफाई है, मोबाइल के थ्रू है, ब्लूटूथ के थ्रू है, पीसी में हो रही है, तो अगर कोई पर्सनल में अपने काम कर रहा है, पर्सनल पर्पस से, प्राइवेट पर्पस से, तो वो आपका पैन है। पैन मतलब ये नहीं है कि वहाँ नेटवर्क वहाँ पर है, लेकिन वो किसी घर में हो रहा है, वो पर्सनलाइज रूप से हो रही है, वो मतलब कोई ऑफिशियल टाइप का वर्क नहीं हो रहा है। जैसे सपोज दैट अगर घर में आपने 4 पीसी लगा रखा है, वो नेटवर्क में है, वो आपका पैन है। एक डॉक्टर ने घर में कंप्यूटर्स लगा रखा, पीसी लगा रखा है, वो डेटा को ट्रांसफ़र घर में कर रहा है, तो वो पैन है। एक टीचर्स अपने घर में कंप्यूटर लगा रहा है, वो आपका पैन है। तो पैन का बस आपको ये समझना होगा कि जो भी नेटवर्क आपके स्मॉल टाइप के पर्सनल रूप से घर में, हाउस में, होम में लगा रखा है, वो आपका पैन है। और जो पैन की जो एरिया होती है 1 to 10 मीटर्स भी होते हैं, क्योंकि वो घर में होते हैं, अपने रूम में होते हैं। एंड देखिए बेसिकली जो फीचर्स जो पैन का है वो आपका शॉर्ट रेंज का होता है, और वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस ही आज के डेट पे मैक्सिमम आपका पैन वायरलेस का ही होता है, वाईफाई थ्रू होता है। आप ब्लूटूथ का भी यूज़ भी कर सकते हैं, इंफ्रारेड का भी यूज़ कर सकते हैं, IR का भी यूज़ कर सकते हैं, NFC का भी यूज़ कर सकते हैं, USB केबल का भी यूज़ कर सकते हैं। और पर्सनल डिवाइस कनेक्टिविटी होती है, आपके स्मार्टफोन है, लैपटॉप भी है, टैबलेट्स भी है, प्रिंटर्स भी है, स्मार्ट वॉचेज़ है। घर में आपके जो भी डिवाइसेस हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आपका लैपटॉप है, आपके टैबलेट्स हैं, आपके मोबाइल्स हैं, आपके प्रिंटर्स हैं, फिर आपके स्मार्ट वॉचेज हैं, वो सारे के सारे को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आपका पैन का एग्जाम्पल होगा, जिसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लो पावर कंजप्शन होता है, क्योंकि देखिए एक छोटा से एरिया में होता है, स्मॉल एरिया में होता है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पावर कंजप्शन काफ़ी लो होगा, बहुत कम होगा। ये पोर्टेबल डिवाइस होते हैं। और मैंने पहले ही आपसे बता दिया कि जो भी पैन होगा ना वो प्राइवेट नेटवर्क होगा। ये देखिए आपका छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, देखेंगे ये लैपटॉप है, ये कैमरा भी कनेक्टेड है, ये आपका हेडफोन है, स्मार्टफोन है, प्रिंटर्स है, और फिर आपके डेस्कटॉप है, ये सारे के सारे कनेक्टेड है ना, तो ये आपका पैन का एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ पैन में ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी हो गई, इंफ्रारेड का हो गया, फिर नियर फील्ड कम्युनिकेशंस हो गए, USB कनेक्शन हो गए, स्मार्ट वॉच हो गया, फिटनेस ट्रैकर्स हो गए। ये सारे आपका एग्जाम्पल पैन में आ जाएंगे, मोबाइल फ़ोन भी आ जाएंगे। देखिए टाइप्स ऑफ पैन 2 तरह के हैं, एक वायर में, एक वायरलेस में। देखिए वायर में क्या होता है, जो आप USB डिवाइस लगाते हो, जो आप HDMI लगाते हो, जो USB केबल से और HDMI केबल से जो कनेक्टिविटी होती है वो वायर पैन होता है। वायरलेस में आपका वाईफाई हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ब्लूटूथ हो गया और NFC हो गया। आगे पढ़ेंगे हमारा डिवाइस जो नेटवर्क में जो यूज होते हैं उसके क्या क्या फंक्शन है, देखेंगे।
हब आपने देखा होगा कि जो भी नेटवर्क जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, हब्स के द्वारा ही उसके वायर कनेक्टेड होते हैं। तो हब क्या है? कनेक्टिंग डिवाइस है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है नेटवर्क में। ये आपका कनेक्टेड करता है डिवाइस को। फिर आपका इसके लेयर फिजिकल लेयर्स पे आएगा OSI मॉडल्स में। ये घर में अभी आप इंस्टॉल होते हैं, ऑफिस में भी इंस्टॉल होते हैं। डेटा को फिल्टर हब नहीं करता है। स्विच जो होता है, स्विच का भी वही काम होता है जो हब करता है। देखिए मैं आपको हब को दिखा रहा हूँ, ये देखिए हब है ना, ये सारे पीसी के वायर पीछे लगे हुए हैं, देख रहे हैं, ये पोर्ट बना हुआ है। ये देखिए आपका ये स्विच है, ये देख रहे हैं, ये भी स्विच है। तो हब और स्विच दोनों का काम क्या है? कनेक्टेड डिवाइस है, बेसिकली नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। लेकिन स्विच जो होता है ना, वो डेटा को फिल्टर करता है, लेकिन हब डेटा को फिल्टर नहीं करता है। लैन में जो भी कंप्यूटर होते हैं ना, वो बेसिकली या तो हब से कनेक्टेड होंगे या तो कनेक्टेड होंगे आपके स्विच से होंगे। तो ये देखिए आपका ये स्विच है। राउटर देखेंगे, राउटर जो होता है वो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, आपके लैंस को से वैन को भी, मैन को भी। और देखिए राउटर्स को जब आप डिफाइन करोगे ना, तो आप बोलोगे कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड डायरेक्ट डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन IP एड्रेस। देखिए आपकी ये 3 लेयर्स हैं। आपके यूज कनेक्ट है, होम में भी होता है, ऑफिस में भी होता है, इंटरनेट के थ्रू जो होते हैं। आपका वाईफाई भी हो सकता है, राउटर होम में बिजनेस के लिए हो सकते हैं। आप देखेंगे, इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए इंटरनेट फैसिलिटी दे रही है, ये आपका मॉडेम है, ये आपका राउटर्स हैं। यहाँ पर 3 राउटर्स लगे हुए हैं, राउटर A, राउटर B, राउटर C। यहाँ देखेंगे PC आपके हैं, यहाँ पर आपके लैपटॉप लगे हुए हैं, यहाँ भी PC हैं। तो अलग अलग मॉडेम के थ्रू, राउटर के थ्रू अब डेटा को ट्रांसफ़र हम करते हैं। मॉडेम बताया था पहले आपको कि जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है वो मॉडेम करता है। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं, आपके जो फ़ोन टेलीफोन की जो साउंड्स होती है, जो आवाज़ होती है, वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। और उस सिग्नल्स को जब 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो आपका डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो आप कह सकते हो इसको ऐसे कि कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। इंटरनेट एक्सेस के लिए टेलीफोन लाइंस में वो आपके क्या होते हैं? मॉडेम होते हैं, जिसको मॉड्यूलेटर और डिमोलेटर बोलते हैं। ये देखिए ये मॉडेम आपके हैं, ये डिजिटल सिग्नल आ रहा है इस PC में। एनालॉग सिग्नल आपका आया वायर के थ्रू आया, आपका टेलीफोन वायर थ्रू किस में आया? मॉडेम में आया। मॉडेम ने उसको डिजिटल सिग्नल को 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट किया, किसको? CPU को, PC को। आगे देखिए देखिए रिपीटर होता क्या है? रिपीटर बेसिकली होता क्या है ना, आपको अगर रिपीटर समझना है तो आप केबल वाले को समझो। केबल वाले जगह जगह पोल पर अपना वो लगा रखते हैं रिपीटर। क्यों लगाते हैं? जैसे उनके सिग्नल जहाँ लॉस होते हैं ना, उसको एम्पलीफाई करता है, रिजनरेट करता है। रिपीटर जो होता है बूस्ट करता है सिग्नल्स को, एम्पलीफाई करता है। जहाँ भी आपके वीक सिग्नल होते हैं ना, वहाँ रिपीटर लगाते हैं, उसको रिजनरेट करके फिर से उसको स्मूथली ट्रांसफ़र करता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं रिपीटर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो आप कह सकते हो कि जहाँ भी हमारा सिग्नल वीक होता है, रिपीटर उसको एम्पलीफाई करता है, रिजनरेट करता है और फिर उसको स्मूथली ट्रांसफ़र करता है। अगर आपको रिपीटर का एग्जाम्पल समझना है तो आप देखोगे जो केबल कनेक्शन वाले होते हैं वो जगह जगह पोल पर रिपीटर लगा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो उनकी सिग्नल होती है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के, तो बीच में जहाँ भी वो लॉस करते हैं, डैमेज करते हैं, रिपीटर उसको जनरेट करके स्मूथली ट्रांसफ़र करता है। तो ये आपके हो गए। वाईफाई रिपीटर भी आते हैं, वायरलेस सिग्नल्स के रिपीटर्स आते हैं। आप देखिए ये सेंडर है, यहाँ पर रिसीवर है, लेकिन बीच में डिस्टेंस काफ़ी है, बीच में सिग्नल्स लॉस हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो रिपीटर्स सेंडर वाले सिग्नल को रिपीट करके, रिजनरेट करके स्मूथली भेज रहा है रिसीवर को। ये आपका रिपीटर का एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल करता है रिपीटर। गेटवे देखिए, गेटवे क्या होता है? देखिए गेटवे जो होते हैं ना, वो डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल में करते हैं। गेटवे जो होता है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क को डिफरेंट प्रोटोकॉल। मैं आपसे एक बार पूछ सकता हूँ कि राउटर्स का क्या काम था? राउटर्स जो होता है वो डिफरेंट नेटवर्क के को डायरेक्ट डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन IP एड्रेस में करता है। लेकिन जो गेटवे होता है वो आपका डिफरेंट नेटवर्क और डिफरेंट प्रोटोकॉल में कम्युनिकेट करता है।
और गेटवे जो होता है वो आपका एक्ट्स एज ट्रांसलेटर बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स। लैन हो सकता है, वैन हो सकता है, मैन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था आपको कि आपके एक शहर में अलग अलग ब्रांचेस की ऑफिसेज हैं और वो ऑफिसेज आपके लैन में हैं और पूरे एक शहर में डेटा ट्रांसफ़र हो रही है, तो मैन हो गया। फिर मान लिया जाए एक शहर दूसरे शहर में उसके ब्रांचेस ऑफिसेज हैं और एक शहर में जो ऑफिसेज वो लैन में है, तो फिर लैन टू वैन हुआ, तो वो गेटवे का कनेक्शंस हो गया आपका। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रखा हूँ यहाँ पर, ये सर्वर है, ये देखिए गेटवे हो रहा है, देख रहे हैं, ये सर्वर है, ये अलग अलग पीसी है। यहाँ पर देखेंगे ये आपका स्विच लगा हुआ है और ये PC4, PC1, PC2, PC3 लगा हुआ है, PC5। ये जो कनेक्शन लैन है, वैन है, तो जो कनेक्ट हो रहा है वो गेटवे के थ्रू आपका हो रहा है। देखिए ब्रीज क्या होता है, देखिए ब्रीज जो होता है ना, जहाँ पर हमारे दो लैन होते हैं ना, तो लैन के बीच में जो सिंगल्स नेटवर्क होता है, सिंगल नेटवर्क होता है, उसे हम ब्रीज बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भी हमारे दो रास्ते होते हैं और दो रास्ते को जो कनेक्ट करता है ब्रीज, आपके जो फ्लाईओवर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक लैन आपका ए ऑफिस है, वो आपका 500 मीटर दूर, दूसरा आपका बी है, वहाँ पर भी आपके 50 मीटर लगे हैं, यहाँ भी आपके ए में भी लगे हुए हैं। तो दोनों अलग अलग लैन को कनेक्ट करने के लिए जो सिंगल नेटवर्क होता है उसे हम ब्रीज बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ब्रीज क्या होता है, तो आप बोल सकते हो ब्रीज का बेसिकली यूज़ हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं, जहाँ पर आपके दो लैन होंगे, दोनों लैन को कनेक्ट करने के लिए सिंगल लाइन में, सिंगल नेटवर्क में, वहाँ पर हम लोग ब्रीज का यूज करते हैं। और ब्रीज जो होता है वो लेयर 2 होता है, डाटा लिंक लेयर होता है वो OSI मॉडल में। अब देखिए ये आपका मर्ज हो गया, यहाँ देखिए ये आपका यहाँ पर एक है सर्वर और एक सर्वर के यहाँ पर है। यहाँ पर मान लिया जाए ऑफिस ए है, यहाँ पर ऑफिस बी है और दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों लैन में है, तो ये ब्रीज आपका हो गया। आगे देखिए फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, मैंने बताया था आपसे। फायरवॉल क्या होता है, सिक्योरिटी होता है जो कंट्रोल करता है आपको अनऑथराइज यूजर को एक्सेस करने के लिए। देखिए यहाँ पर इंटरनेट से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, ये पीसी आपका ले रहा है, फायरवॉल क्या कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। फायरवॉल क्या बेसिकली आपका एक सॉफ्टवेयर है, इसे आप हार्डवेयर नहीं समझेंगे। अब टोपोलॉजी क्या, देखिए टोपोलॉजी जैसे कि आपके नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं उसकी जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, उसको टोपोलॉजी होते हैं। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए आप स्कूल में आपके 20 कंप्यूटर्स हैं, तो 20 कंप्यूटर्स जो रखे हुए वो लैन में हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो उसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, जो आर्किटेक्ट बनेंगे, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, जो उसका लेआउट होगा, वो आपका टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी का यूज़ बेसिकली हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं, हम वैन में नहीं करते, हम मैन में नहीं करते। हम कहाँ टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। तो इस बात को ध्यान सुनेंगे कि जो टोपोलॉजी जो होती है ना, बेसिकली वो क्या है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर्स की बनावट होती है स्ट्रक्चर नेटवर्क में। तो ये आपका हो गया। अब जैसे जैसे उसके स्ट्रक्चर बनते हैं, एरिया बनते हैं, उसके अनुसार हम लोग टोपोलॉजी को क्लासीफाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो आप पे एक बस टोपोलॉजी जो होती है वो लिनियर शेप में होते हैं, वो सिंगल सेंट्रल केबल में होते हैं, डाटा ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शंस, एनालॉग द बैकबोन। तो आप देखेंगे ये जो आप देखिए यहाँ पर आपके 5 PC लगे हुए हैं और 3 PC इस लाइन में है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप लेफ्ट राइट किसी को भी मान सकते हैं। तो आप देखेंगे एक सिंगल वायर से आपके 5 PC कनेक्टेड हैं। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, लीनियर शेप का होता है। इसमें आपके सर्वर कोई हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बस टोपोलॉजी में सर्वर कौन सा होगा, तो बस टोपोलॉजी में आप सर्वर किसी को भी बना सकते हो। इसके एडवांटेज ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, स्मॉल नेटवर्क होता है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर 1 PC में भी प्रॉब्लम आ गई ना केबल में, तो सारा का सारा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए बस टोपोलॉजी डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर 1 PC में भी प्रॉब्लम आ गई, एक कंप्यूटर भी नहीं काम करेगा, 1 नोड भी नहीं काम करेगा, तो बाकी भी नोड्स आपके काम नहीं करेंगे। ठीक है, सर्वर कोई भी हो सकता है। आप देखिए आपके ऑफिसेज में होते हैं, वो लैन में आपके होते हैं। स्टार टोपोलॉजी देखिए, स्टार टोपोलॉजी जो होते हैं ना, वो सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी होते हैं, वो स्विच पर डिपेंड करते हैं। उसके जो स्विच होते हैं, हब होते हैं, वो सेंटर में होते हैं। आप कह सकते हो कि स्टार टोपोलॉजी जो डिवाइसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके
सेंटर नोड पर, सेंट्रल में या तो हब होंगे या तो स्विच होंगे। आप देख सकते हैं ये आपके सेंट्रल में आपका स्विच है, हब है, और बाकी कंप्यूटर्स के पीसी के वायर आपके यहाँ स्विच में लगे हुए हैं। तो अगर ये पीसी के भी वायर ख़राब हो गए, काम नहीं करेंगे, तो बाकी आपके काम करेंगे। स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज ये होता है कि अगर आपके वन नोड में भी प्रॉब्लम आ गया तो बाकी आपके काम करेंगे। स्टार टोपोलॉजी की स्पीड बहुत हाई होती है। स्टार टोपोलॉजी आपका कॉस्टली होता है क्योंकि उसमें वायर काफ़ी लगते हैं। देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो स्विच है उसके सारे के सारे वायर आपके सेपरेटली नोड्स लगे हुए हैं। तो आपके अगर एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड इनवर्स टोपोलॉजी, तो यू कैन से दैट स्टार टोपोलॉजी जो होता है उसकी स्पीड हाई होती है, वो कॉस्टली होता है, इसके सर्वर सेंट्रल में होते हैं। अगर एक नोड नहीं भी काम करेगा तो बाकी नोड काम करेंगे। बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है। बस टोपोलॉजी में सर्वर कहीं भी हो सकता है। बस टोपोलॉजी में स्मॉल लेंथ केबल होता है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर एक नोड नहीं काम करेगा तो बाकी नोड नहीं काम करेगा। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने एडवांटेज बता दिया। आप लोग को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आप इसका बिल्कुल टेंशन ना लें। और ये जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे समझ से बहुत अच्छा नोट्स है। मैंने एक लाइन में, दो लाइन में आपको लिखा है ब्रीफ में, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेन करनी है, ज़्यादा कुछ समझनी है, इसलिए मैंने इसको लार्ज नहीं किया है। ये जो मैं आपको फिगर दिया हूँ, इमेज दिया हूँ समझने के लिए कि आप समझ सकें। लेकिन मैंने जो बस टोपोलॉजी को भी डिफाइन किया है तो आप देखेंगे आप वन लाइन में डिफाइन कर रखा। मैंने स्टार टोपोलॉजी को भी डिफाइन किया, वन लाइन में डिफाइन किया है। और आप ये लिखोगे आपके नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। आप देखिए एडवांटेज भी हो गया, डिसएडवांटेज भी आपने कर लिया। अब देखिए टी टोपोलॉजी। देखिए टी टोपोलॉजी क्या होता है। टी टोपोलॉजी में आपका स्टार भी होता है, बस भी होता है। बस आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि अगर आपके एग्ज़ाम में टी टोपोलॉजी के बारे में पूछा जाता है तो बस आप याद कर लीजिए कि बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का यह कॉम्बिनेशन है। इसको हम हिरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। देखिए मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं सिलेबस की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने आपको साफ साफ क्लियर बता रखा है कि आपको नेटवर्क में क्या पढ़ना है, क्वेश्चन किस टाइप्स के आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बुक्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस लिखे होते हैं जो सिलेबस में नहीं भी होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। नॉलेज पर्पज़ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम 29 मार्च को है, समय कम है, आपके टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके सिलेबस हैं उसको ब्रीफली समझाऊँ, अच्छी तरह से समझाऊँ और वो आपका क्वालिटी नोट्स के रूप में है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। मैंने जो भी पीडीएफ प्रोवाइड किया है या मैं जो भी आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड को सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे, ये जितने टॉपिक मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, यहीं से आएंगे, यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। इस बात को आप ध्यान दे लीजिए। फिर चलिए मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ। टी टोपोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर आप देख लेना। अगर आप देखेंगे ना तो ये आपका लीनियर शेप का बन रहा है तो बस टोपोलॉजी हो गया। आप इसको देखेंगे एक तरफ से तो स्टार टोपोलॉजी बन रहा है। तो दोनों कंबाइंड है ना, बस टोपोलॉजी भी है, स्टार टोपोलॉजी भी है, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, टी टोपोलॉजी बन गया। अब देखेंगे एडवांटेज में लिख रखा है मैंने, स्केलेबल्स होता है, सपोर्ट करता है लार्ज नेटवर्क को, इजी टू मैनेज होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है कि वो अलग अलग टाइप्स के हैं, एक स्टेप बाय स्टेप में, सीक्वेंस में, तो आप इस आसानी से सर्वर को ढूंढ सकते हो। डिसएडवांटेज ये होता है ना कि मेन बैकबोन जो होता है केबल होता है। अगर ये इसका भी हाल है बस टोपोलॉजी जैसा, किसका, टी टोपोलॉजी का, अगर एक भी वायर इसका फेल हो गया ना, केबल फेल हो गया ना, इंटायर नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा, काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिए बस टोपोलॉजी जैसा इसका क्या है, नेचर है। किस चीज़ में, अगर इसका एक केबल खराब हो गया, बैकबोन केबल फेल हो गया तो क्या होगा, नेटवर्क फेल, खराब, कोलैप्स। ओके,
और इसका रिक्वायर्स हाई मेंटेनेंस। हाँ देखिए, बस स्टार टोपोलॉजी को हाई मेंटेनेंस क्यों, देखिए कारण क्या है, इसमें बस भी है, इसमें स्टार भी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमारा कोई बस में ख़राब हुआ है तो हम बस टोपोलॉजी वाले वायर्स को सही करेंगे। अगर स्टार टोपोलॉजी में ख़राब हुआ है तो स्टार टोपोलॉजी में अगर मेरा कुछ वायर्स में फेल हुआ है तो हमें यहाँ पर मेंटेन करने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है, या जिवांटिस में लिखा हुआ है। लास्ट टॉपिक जो पढ़नी है टोपोलॉजी में सीबीएसई बोर्ड सिलेबस के अनुसार, वो आपका मेश टोपोलॉजी है। मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, मैं जो कुछ ही पढ़ा रहा हूँ वो सीबीएसई बोर्ड सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि नेटवर्क की टॉपिक थ्योरी है, लेकिन आप वो चीज़ क्यों पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके काम के नहीं है। वो टॉपिक आपके लिए काम का नहीं है। आप एग्ज़ाम दे दो, बाकी पढ़ते रहो नॉलेज पर्पज़ से, मैं कभी आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन अभी जो आपके एग्जाम में नेटवर्किंग में टॉपिक आनी है, मैं उसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। और क्वेश्चन भी आपके 2025 में 29 मार्च को आने वाले हैं, वही क्वेश्चंस आएंगे जो सीबीएसई बोर्ड में आपके दिए हुए हैं। तो लास्ट टॉपिक टोपोलॉजी का आपका मेश टोपोलॉजी है। अब देखिए मेश टोपोलॉजी होता क्या है। मेश टोपोलॉजी हम कहते हैं जो कि आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मल्टीपल अदर डिवाइसेस से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ पर नोड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी नोड है, सारे के सारे नोड बोलते हैं। नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर होते हैं ना, पीसी होते हैं ना, उसको नोड बोलते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि इन दी नेटवर्क ईच एंड एवरी कंप्यूटर आइडेंटिफाइड बाय द नोड। Look here that one PC directly connected second, third, fourth, each and every computer connected each other. This types of network is known as mesh topology because आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, इमेज में देख रहे होंगे कि जो भी पीसी हैं नेटवर्क में वो सारे के सारे एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो ये जो टोपोलॉजी होता है वो आपका मेश टोपोलॉजी होता है। देखेंगे इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया मेश टोपोलॉजी को। एक आपका फुल मेश है, एक पार्शियल मेश है। फुल मेश में क्या होता है, जितने भी नोड होते हैं, जितने भी पीसी होते हैं नेटवर्क में ना, वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। और पार्शियल में क्या होता है, एक दो पीसी डायरेक्टली कनेक्टेड सब में नहीं भी होते हैं। तो आप स्ट्रक्चर से क्लियरली आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है, ये आपका वेरी रिलायबल्स होता है, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसमें तो गुंजाइश ही नहीं बनेगा फेलियर, क्योंकि देखो सारा का सारा दूसरे डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगर एक फेल हुआ ना, दूसरे से कनेक्टेड है, तो डेटा आपका क्या होगा, इसमें हाई सिक्योरिटी होती है और डेटा ट्रांसफर क्या होती है इसकी हाई होती है। किसमें होती है, मेश टोपोलॉजी में। अब देखिए वही प्रॉब्लम जो हमारा किसमें था, हमारा आपका टी टोपोलॉजी में। तो मेश टोपोलॉजी में भी आपका हाई एक्सपेंसिव होता है, डिफ़िकल्ट टू सेट ऑफ ड्यू टू मेनी केबल्स, और कम्प्लेक्स मेंटेनेंस होता है। या आपका देखिए बैंक की जो टोपोलॉजी होती है वो बेसिकली मेश में होता है, क्योंकि मिलिट्री वाले में होते हैं, बैंकिंग में होते हैं, हाई सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स में आपका मेश टोपोलॉजी का होता है। अब टॉपिक जो है इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट में ग्लोबल नेटवर्क कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। इट अलाउ यूजर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट एंड एक्सेस वेरियस ऑनलाइन सर्विस। तो जैसे ही आपको पता ही है कि ग्लोबल नेटवर्क हो गया, पूरे वर्ल्ड में हो गया, बहुत सारे मिलियंस कंप्यूटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी होते हैं जो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड होते हैं, जो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशंस को, एक्सेस करते हैं वेरियस सर्विस, ऑनलाइन सर्विस को। तो ये आपका इंटरनेट का हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क में आपका इंटरकनेक्ट होता है, स्मॉलर भी होता है, लार्ज भी होता है, ये बहुत सारे एरिया में होते हैं। इसमें बेसिकली आपका स्टैंडर्ड कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी आईपी एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ आपका इंटरनेट में होता है, टीसीपी और आईपी का होता है। इसका फीचर्स देखिए क्या होता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी नाम से पता चल रहा है, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है, मल्टी मीडिया सपोर्ट करता है, पता ही आपको ऑडियो वीडियो इमेज पिक्चर सब कुछ सपोर्ट करता है इंटरनेट में। रियल टाइम कम्युनिकेशंस होता है, एक्चुअल टाइम में हम लोग जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, ईमेल चैटिंग करते हैं, वीआईपी सारे आपका इंटरनेट के थ्रू ही होता है। इंफॉर्मेशन एक्सेस ये तो आपको सबको पता है, इकोनॉमिक्स ऑनलाइन सबसे। तो ये देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, नेटवर्क के जो भी मैं
यहाँ पर बनाया नोट्स बनाया है, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको बिल्कुल समझ में सब कुछ आ जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, तो यहाँ पर लिख रखा है कि 1960 में ARPANET था, फिर आपका यूएस डिपार्टमेंट वाले ने किया इसको। तो ये सारा मैं आपको दे रखा हूँ, आप इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कम से कम समय में मुझे कवर करनी है। देखिए, बेसिक कंप्यूटर्स ऑफ इंटरनेट में आपको पता है वेब ब्राउज़र के बिना इंटरनेट तो खुल नहीं सकता है। आपको पता है सर्च इंजन क्या है, देखिए वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउज़र। देखिए वेब ब्राउज़र होता क्या है, इंटरनेट ओपन करने के जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उसे हम वेब ब्राउज़र्स बोलते हैं। अभी सबसे ज़्यादा फेमस गूगल क्रोम है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, फिर आपका इज़ है, फिर आपका बहुत सारे ब्राउज़र्स आपके होते हैं, उसी ब्राउज़र्स भी होते हैं। ईमेल सर्विस में आपके जीमेल भी हैं, आउटलुक भी हैं। सर्च इंजन्स में आप गूगल है, बिंग है, याहू है, ये सारे सर्च इंजन्स हैं। सोशल मीडिया आप जो लोग यूज़ भी करते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ग्लोबल एक्शंस बहुत सारे हैं। ये आप एक बार देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा समझाना और बताना, क्योंकि सबको पता है वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग बताना पड़ेगा। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या कि गूगल ड्राइव आप जो यूज़ करते हो ना, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। ड्रॉपबॉक्स आप यूज़ करते हो ना, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। फिर आपका मैनेज डेटा ऑनलाइन जो करते हो ना, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ ये होता है कि आप अपने डेटा को, इंफॉर्मेशंस को, फाइल को आप ऑनलाइन सेव कर सकते हो। गूगल ड्राइव के रूप में क्लाउड कंप्यूटिंग है, ड्रॉपबॉक्स के नाम पर क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो वहाँ पर लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं वो TCP/IP है, STTP है, HTTPS है, FTP है, DNS है। फिर देखिए URL, देखिए आपके CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में URL से क्वेश्चंस आते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए URLs का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर होते हैं। ये होते क्या हैं, किसी वेबसाइट्स का जो कंप्लीट एड्रेस जो होता है ना वेबसाइट्स का, वो आपका URL होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, https://www.examples.com/path/file.html। ये मैंने एग्जाम्पल लिया URL का, मतलब किसी वेबसाइट्स का जो कंप्लीट एड्रेस होता है ना, वो URL होता है। उसमें आपका HTTP भी होता है, com भी होता है, org भी होता है, सारे कुछ होते हैं आपका। देखिए सब मैं इसको लिख रखा हूँ। प्रोटोकॉल्स में आपके HTTP हो गया, HTTPS भी हो गया, FTP हो गया। FTP को बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, और HTTP का हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया आपका। डोमेन नेम जो होता है वेबसाइट्स का नाम होता है। जहाँ भी URL के अंदर जो www से स्टार्ट होते हैं और कुछ नाम होते हैं, कॉम होते हैं, org होते हैं, वो आपका डोमेन नेम है। तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो www.google.com, ये यहाँ से मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ ना यहाँ पर, ये आपके डोमेन नेम हो गया। लेकिन ये HTTPS से यहाँ तक पूरा URL हो गया। तो आप URL को पहचान जाओगे अगर आपके एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई करने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर HTTPS से लेकर लास्ट तक जो कुछ भी लिखा होगा वो URL होगा। अगर www से लेकर कोई नाम होगा, com लिखा होगा, yahoo.com होगा, google.com होगा, ये आपके क्या होंगे, वो आपके डोमेन नेम होंगे। तो डोमेन नेम देखिए यहाँ पर दे रखा है www.example.com, ये आपके डोमेन नेम हो गए। हाँ, डोमेन नेम क्या होता है, वो आपके यूनिक एड्रेस होते हैं, आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट्स को, ठीक है, पाथ पूरे एड्रेस होते हैं। आगे आएंगे, आपके टॉपिक हैं यहाँ पर आपका देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW बेसिकली है क्या। ये वर्ल्ड वाइड वेब ये आपका इंटरलिंक करता है वेब पेज को ऑनलाइन कंटेंट के लिए। कैन बी एक्सेसिंग यूजिंग द इंटरनेट। आप किसी वेब पेज को अगर आप इंटरलिंक करेगा वेब पेज को ना, तो वो करता है आपका WWW कारण होता है। ये बेसिकली इन्वेंटेड हुआ था टीम बर्नर्स के द्वारा। टीम बर्नर्स ली थे जो 1999 में उन्होंने इसका इन्वेंटेड किया था, आविष्कार किया था, और इसमें आपका HTTP और HTTPS का कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया गया। फीचर्स ऑफ
वर्ल्ड वाइड वेब का क्या होता है यूज़, हम वेब ब्राउज़र्स में यूज़ करते हैं, क्रोम में, फायरफॉक्स में, एज में, वेबसाइट्स में, वर्क्स लाइक HTML, CSS से, जावास्क्रिप्ट से, वेब डेवलपमेंट में हम इसका TW का हम यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक में भी हम यूज़ करते हैं, वेब पेज में भी आपका टेक्स्ट के लिए, इमेज के लिए, वीडियो के लिए भी हम यूज़ करते हैं। देखिए मैं बहुत अच्छा नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं आपको CPSC बोर्ड का जो सिलेबस है इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ देखो दे रहे हैं ना, यहाँ पर URL क्या है, www क्या है, वेब क्या है, ईमेल क्या है, चैट क्या है, VoIP क्या है, फिर आपका डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट, वेब पेज में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज में क्या अंतर है, वेब सर्वर होस्टिंग वेब पेज में क्या अंतर है, ये सारे आएंगे, वेबसाइट में ब्राउजर्स क्या हैं, ये सारे आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 10 नंबर आपके कम्प्लीटली आपके आ जाएंगे अगर ये सारी चीज़ को आप पढ़ लो। एक बार वीडियो अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रहे हैं, आप 2 बार देखो, आप 3 बार देखो, जो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ उस PDF को आप 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जो PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पूरे आपके CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने सारे सिलेबस को कवर किया है। तो देखिए कि डिफरेंट है आपके ये आपका www वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या अंतर है। तो देखिए मैंने डिफाइन कर रखा है, कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस एक्सेस वाया द इंटरनेट, मतलब हमारे बहुत सारे वेब पेज होते हैं ना जो इंटरनेट के थ्रू आपके मतलब एक्सेस होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड होते हैं। इंटरनेट क्या होता है, वो ग्लोबल नेटवर्क होता है, कनेक्ट होता है कंप्यूटर्स और डिवाइस के रूप में। पता ही आपको है कि इंटरनेट हम यूज़ करते हैं कहाँ, किसी कंप्यूटर्स में करते हैं, किसी डिवाइस में करते हैं, चाहे वो टैब हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, तो वो इंटरनेट हमारा तो डिवाइस में जो होता है। फिर आपका हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वेबसाइट्स में होते हैं, मल्टीमीडिया में होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस में भी होते हैं। इंटरनेट करता क्या है, कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशंस करता है, नेटवर्किंग होता है, फाइल ट्रांसफ़र करता है। और WWW में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड में ब्राउजिंग, फेसबुक, रीडिंग, विकीपीडिया। और इंटरनेट क्या करता है, सेंडिंग करता है ईमेल को, ऑनलाइन गेमिंग। डोमेन नेम मैंने बता दिया था आपको कि डोमेन नेम बेसिकली वेबसाइट का नाम होता है। आपके URL के अंदर जो भी आपका www के बाद कुछ भी नाम होगा और .com होगा, .org होगा, .in होगा, वो आपका डोमेन नेम है। बेसिकली देखिए डोमेन नेम आप बोल सकते हो कि डोमेन नेम इज वेबसाइट नेम। किसी वेबसाइट का जो नाम होता है ना वो डोमेन नेम होता है। यहाँ पर मैंने इसको लिख भी रखा है और आप एक बार देख भी लेना, मैं प्रोवाइड तो कर ही रहा हूँ आपको। अब देखिए डोमेन नेम में आपका डोमेन नेम सिस्टम भी आता है, इसको DNS बोलते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं DNS का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो DNS का फुल फॉर्म होगा डोमेन नेम सिस्टम होगा। और बेसिकली इसमें आपके IP एड्रेस होते हैं जो कनेक्ट करते हैं वेब सर्वर के द्वारा। आगे देखेंगे आपका जो डोमेन नेम का जो हाई लेवल है, जेनरिक है, TLD है, .com है, ये कॉमर्शियल के होता है, ORG ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं, नेट आपका नेटवर्क के लिए, EDU एजुकेशंस के लिए होता है, जो भी गवर्नमेंट के लिए होता है, और इन्फॉर्मेशंस के लिए होते हैं। ये जेनरिक नेम दे रखा है डोमेन का, ठीक है। कंट्री कोड में आपको पता है .in इंडिया के लिए, .US USA के लिए, .UK यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के लिए, और .AU ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो डोमेन नेम के साथ आपको पता भी होगा आप लोगों को, फिर आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, टाइम को ज़्यादा ख़राब नहीं करना है। आगे बहुत से टॉपिक आपको कवर करनी है अभी आपको। देखिए वेब क्या होता है, देखिए वेब जो होते हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब में जो भी आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं डॉक्यूमेंट में, रिसोर्सेज में, एक्सेस में, इंटरनेट के थ्रू। जैसे कि मान लिया जाए आप ब्राउज़ करते हैं वेबसाइट्स को, मल्टीमीडिया को, डिफरेंट चीज़ों को आप ओपन करते हैं गूगल क्रोम में, मोजिला में, फायरफॉक्स में, माइक्रोसॉफ्ट एज में, या सफारी में, या इसी ब्राउजर्स में। तो आप जो वेबसाइट्स को ओपन करते हो, मल्टीमीडिया को ओपन करते हो, आप गेम को ओपन करते हो, आप डेटा इन्फॉर्मेशंस को ओपन करते हो, तो वो आपके वेब पेज में होते हैं, वो वेब में होते हैं, वो वेबसाइट्स में होते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा था कि इसमें HTTP और HTTPS का यूज़ होता है। वेबसाइट्स एंड वेब पेज, देखिए वेबसाइट वेब पेज में क्या अंतर है। वेबसाइट्स के अंदर हमारे वेब पेजेस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा वेबसाइट wikipedia.org है, और उसमें बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, जो फाइल होंगे, जो पेजेस होंगे, उसको वेब पेज बोलते हैं।
अब जैसे मान लिया जाए आपका HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, वो आपका वेबसाइट वेब पेज के अंदर ही होते हैं। वेब ब्राउज़र को पता है कि इंटरनेट ओपन करने के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसे वेब ब्राउज़र्स कहते हैं। गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, यूसी ब्राउज़र्स हैं। जो भी आपका इंटरनेट ओपन करने में हेल्प करता है वो आपका वेब ब्राउज़र्स हैं। वेब सर्वर क्या होते हैं? बेसिकली कंप्यूटर्स दैट स्टोर होस्ट वेबसाइट। मतलब जैसे मान लिया जाए कंप्यूटर्स जहाँ पर आपका वेबसाइट्स स्टोर होता है ना, प्रेजेंट होता है ना, वो आपका वेब सर्वर है। जैसे कि मान लिया जाए आपके कोई वेबसाइट्स हैं और वहाँ आपके रन कर रहे हैं, तो वो आपका वेब सर्वर है। डिलीवर करता है वेब पेजेस को रिक्वेस्ट करने पर। वेब प्रोटोकॉल में आपका HTTP है, जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स फॉर वेब कम्युनिकेशंस के लिए। आपने देखा होगा कि जब वेबसाइट्स को हम ओपन करते हैं ना, तो लिखा नहीं होता है HTTPS, तो वो क्या है? वो वेब प्रोटोकॉल है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेट करने के लिए होता है, वेब कम्युनिकेशंस के लिए। HTTPS सिक्योर है आपका। देखिए HTTPS, देखिए आप लोग समझिए बात को कि HTTP और HTTPS में अंतर बस इतना ही का है कि HTTPS में जो S है ना, वो सिक्योर वेब ब्राउजिंग्स के लिए इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है ना। और HTTP क्या है? वही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और HTTPS में क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो गया आपका। ठीक है। हाइपरलिंक पता है आपको? हाइपरलिंक में क्या होता है? हम किसी वेब पेज को लिंक देते हैं और वहाँ से क्लिक करने पर वो वेबसाइट हमारे क्या होता है? ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लिकिंग लिंक दैट कनेक्ट वेब पेज। एग्जाम्पल, क्लिकिंग ऑन लिंक टैक्स यू टू अनदर वेब पेजेस। सिंपल है आपका। सर्च इंजन क्या होता है? हम किसी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, ओपन करने के लिए होते हैं। जैसे गूगल आपके क्या है, गूगल कॉम हो गए, बिंग हो गए, याहू.com। गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र, गूगल कॉम क्या? सर्च इंजन, जहाँ पर हम वेबसाइट को सर्च करते हैं। आपका बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल कॉम किसका है? गूगल कंपनी का है, याहू है। ये सब क्या है? सर्च इंजन है, जहाँ पर हम वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं। वो क्या है? सर्च इंजन। ठीक है। गूगल कॉम, बिंग, याहू। आगे देखिए ईमेल, चैट एंड VoIP कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। देखिए ईमेल आपको पता है कि हम जब कुछ भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस में, बैंक में, अपने फ्रेंड्स को, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं। तो ईमेल इज़ ए मेथड ऑफ एक्सचेंज डिजिटल मैसेज, इंटरनेट के थ्रू करते हैं जो भेजते हैं आपका। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। आजकल ऑडियो वीडियो भी हम मेल कर देते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गए। फीचर्स क्या हैं? फास्ट कम्युनिकेशंस है, मैसेज एंड डिलीवरी इंटरसिटी होती है। फिर अटैचमेंट करते हैं, बहुत सारे फाइल भी हमको सेंड कर देते हैं। अटैच करते नहीं PDF को, डॉक्यूमेंट्स को, रिज्यूम्स को, सर्टिफिकेट्स को, तो अटैचमेंट होता है। CC कॉपी करते हैं ना, कॉपी किया फिर हम किसी और को किए, तो ये सारे आपके ऑप्शंस होते हैं सेंडिंग का, आपका मल्टीपल रिसिप्ट करने के लिए। स्पैम फिल्टरिंग करते हैं, हम फिल्टर करते हैं उसको, अनवांटेड ईमेल जो होते हैं उसको हटा देते हैं आपका। अब देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ ईमेल सर्विसेज में आपका जीमेल गूगल का है, आउटलुक आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, याहू मेल आपका है, फिर आपका प्रोटन्स मेल है, सिक्वेंस ईमेल सर्विसेज के। ये सारे आपके ईमेल सर्विसेज का एग्जाम्पल हो गए। आगे देखेंगे सेकेंड टॉपिक जो आपको पढ़नी है, चैट। देखिए इंस्टेंट मैसेज, अचानक हम मैसेज तुरंत भेज देते हैं, तो चैट और इंस्टेंट मैसेज के लिए आपका जो मतलब तुरंत हम भेजते हैं, रेंडमली अचानक भेजते हैं, तो वो आपका चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आपका IM है। अलाउ करता है रियल टाइम में, टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशंस बिटवीन यूजर्स के लिए होते हैं। आपका देखो फीचर्स क्या क्या, इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेज में डिलीवर करता है रियल टाइम में। इमोजी हम भेजते हैं, स्टिकर जो भेजते हैं वो आपका चैट के थ्रू होता है। इन्हेंस करते हैं कन्वर्सेशंस आपके, वॉइस भी होता है, वीडियो कॉल्स भी होता है। मैनी चैट ऐप सपोर्ट करते हैं कॉल्स का, व्हाट्सअप आपको करते हैं, वो आपका सपोर्ट करता है। ग्रुप चैट भी करते हैं आपका, ग्रुप चैट में हमारा बहुत सारे आजकल अवेलेबल हैं, कम्युनिकेट करते हैं मल्टीपल पीपल को। एग्जाम्पल चैट सर्विस देखिए, मैंने बोला था ना व्हाट्सएप होता है, तो एग्जाम्पल चैट सर्विस में क्या हो जाएगा, आपके व्हाट्सएप हो गए, इन टू इन इनक्रिप्टेड चैट होता है, फेसबुक मैसेंजर्स होते हैं, टेलीग्राम भी सिक्योर मैसेजिंग के लिए होती है, स्लैक भी होता है यूज फॉर बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए करते हैं। सारे आपके चैट सर्विस का एग्जाम्पल हो गए। अब आपका जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
देखिए वीओआईपी का पहले पूरा नेम याद कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वीओआईपी का फुल नेम क्या है। तो क्या होगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो वीओआईपी अलाउ यूजर्स टू मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स ओवर इंटरनेट इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क। मतलब वही है कि आप पे वीडियो कॉल कर सकते हो, आप ऑडियो कॉल कर सकते हो, जो पहले टेलीफोन से हम लोग बातें करते थे, कॉल करते थे। तो मतलब वही है कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम लोग ही बोलते हैं, जो ऑडियो वीडियो कॉल करते हैं वो आपका यूजर्स, वही हो गया वीओआईपी हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। इसके फीचर देख लीजिए, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉल्स आर चीपर, जाहिर सी बात है जब इंटरनेट यूज रहा तो सस्ता पड़ेगा। वीडियो ऑडियो को हम कॉल करते हैं, सपोर्ट करता है एचडी वॉइस, मतलब हाई डिफरेंसेस आपके रिलेशंस होते हैं, पिक्सल्स में होते हैं, अच्छी वीडियो पिक्चर्स में जाते हैं। मल्टी डिवाइस सपोर्ट करता है, आप स्मार्टफोन से भी कर सकते हो, आप टैबलेट से भी कर सकते हो, आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, आप डेस्कटॉप भी से भी कर सकते हो, आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो, और वीओआईपी एक फ़ोन भी आता है उससे भी कर सकते हो। कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए भी आपका मल्टीपल यूजर्स कैन बी ज्वाइन कॉल, ये आपका वीओआईपी का फीचर्स आ गए। आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने इन सब को, ईमेल को, चैट को, वीआईपी को हमने डिफरेंसेस कर रखा है, कंपेरिजन्स कर रखा है, हमने इसको डिफाइन कर रखा है। देखिए जो कम्युनिकेशन टाइप जो ईमेल होते हैं ना, वो आपका डिलीट करके होता है, एसिंक्रोनस होते हैं, मतलब ईमेल जब करोगे तो तुरंत थोड़ी मिलता है, बाद में मिलता है, उसमें टाइम लगता है ईमेल जाने में। और चैट जो होता है रियल टाइम में तुरंत जाता है आपका। वीओआईपी क्या होता है, वह भी आपका रियल टाइम में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईमेल्स में, चैट में और वीओआईपी में क्या अंतर है, तो ईमेल क्या होता है, वो डिले जाता है आपका, और चैट जो होता है रियल टाइम में आता है, और वीओआईपी भी क्या है आपको रियल टाइम में आता है। आप मैसेज टाइप करेंगे, टेक्स्ट को अटैच करेंगे यहाँ पर ईमेल में, और जो चैट में होता है वो टेक्स्ट भी है, वॉइस भी है, इमेज भी है, और वीओआईपी में क्या है, वॉइस भी है, वीडियो भी है। ईमेल में क्या है, फ्यू सेकंड, मैंने बताया था आपको, सेकंड भी लगते हैं, मिनट भी लगते हैं, लेकिन चैट में क्या इंस्टेंट तुरंत जाता है, वीओआईपी में इंस्टेंट जाता है। क्या है कम्युनिकेशन के लिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन, मैंने बताया था कि आपको, आप लोग ईमेल डॉक्यूमेंट को करते हैं, सर्टिफिकेट को भेजते हैं अटैच करके, तो आप ईमेल करते हैं। लेकिन चैट में क्या होता है आपका, क्विक कन्वर्सेशन के लिए, और वीओआईपी में तो वॉइस के लिए, ऑडियो वीडियो कॉल के लिए हो गया। अब देखिए वेबसाइट्स का, देखें वेबसाइट तो मैंने पहले भी बता दिया था, चलिए मैं इसको जब लिख रखा है तो बता देता हूँ फिर आपको। वेबसाइट्स में कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस होते हैं। ये तो अगर मान लिया जाए हमको वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे वेबसाइट, सपोज दैट मान लिया जाए ignu.ac.in का खोलते हैं, मैंने इग्नू का वेबसाइट खोला, तो पहले तो क्या होता है, आपका लॉगिन पेज खोलते हैं, फिर आप क्लिक करते हो दूसरा वेब पेज खोलते हैं। तो आपका जो वेबसाइट्स होता है उसके अलग अलग वेब पेजेस होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। आपने देखा होगा कि जो पहले वेबसाइट्स पे पेज होते हैं वो होम होते हैं, उस पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फिर उसमें अगर आप कहीं कुछ अप्लाई भी कुछ करते हैं तो वो पहले पेज में क्या होता है आपका, उसका डिफरेंसेस डिफाइन किया रहता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, सेकंड में लॉगिन करने का होता है, फिर सबमिट करने का होता है। तो वेबसाइट्स में हमारे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो आप देखते हैं। इस वेबसाइट में आपके टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेज भी होते हैं, वीडियो भी होते हैं, ऑडियो भी होते हैं, सारे इंप्लीमेंट होते हैं। अब सर्च इंजन में गूगल, बिंग है, ई कॉमर्स में आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट है, ये वेबसाइट्स में, सोशल मीडिया में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर्च इंजन्स में का नाम बताएं, तो गूगल, बिंग आएगा। ई कॉमर्स का नाम आया तो अमेजन, फ्लिपकार्ट आपका है, बहुत सारे हैं, आप दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है कि मैं जो बता रहा हूँ आप ई कॉमर्स का नाम दे, अदर भी हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया में आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्ला भी आपके जो भी हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशनल्स के लिए विकीपीडिया, और जो आपके कोर्स सेरा नाम से हैं। अब देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट कर रखा हम लोग वेबसाइट वेब पेज में क्या अंतर है। देखिए वेबसाइट्स में कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस हैं और सिंगल डोमेन होते हैं। वेब पेज में क्या होते हैं, आपके सिंगल डॉक्यूमेंट वेब विद इन ए वेबसाइट्स में होते हैं। अब वेबसाइट्स में wikipedia.org हैं, यहाँ पर अब विकीपीडिया का जो होम पेज ओपन करते हैं वो आपका वेब पेज होता है। वेबसाइट्स पूरे विकीपीडिया का हो गया। और कंटेंट्स मल्टीपल वेब पेजेस लिंक टुगेदर, वो आपका वेबसाइट होगा। और हम किसी एक वेबसाइट पेज को खोलते हैं, HTML डॉक्यूमेंट को, वो आपका वेबसाइट का जो भी HTML डॉक्यूमेंट वो आपका वेब पेज है। यूजर कैन बी मूव बिटवीन डिफरेंट पेजेस, वो आपका वेबसाइट्स है। यूजर कैन ओनली व्यू कंटेंट वन पेज एट ए टाइम, वो आपका वेब पेज है। तो ये आपके हो गए। अब स्टैटिक पेज और डायनामिक पेज, आपके टॉपिक ज़्यादा नहीं है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ।
अब देखेंगे यहाँ पर स्टैटिक पेज में क्या होता है। स्टैटिक वेब पेज में जहाँ पर आपका चेंजिंग नहीं होती है, वो कांस्टेंट होता है। जैसे आपका HTML है, CSS है, यहाँ पर यूज़र इंटरेक्शंस नहीं कर पाता है, डिस्प्ले द सेम कंटेंट टू ऑल यूजर्स, पर्सनल ब्लॉग्स होता है, आपका पोर्टफोलियो जो होते हैं, ये आपका स्टैटिक वेब पेज है। डायनामिक में क्या होता है, वो चेंजिंग होते रहते हैं, यूजर कौन सा इंटरेक्शंस डाटाबेस अपडेट होते रहते हैं, जिसमें आपका डायनामिक में HTML में CSS भी होता है, जावास्क्रिप्ट भी होता है, PHP भी होता है, पाइथन भी डाटाबेस भी होता है। यहाँ पर आपका इंटरेक्टिव होता है, कॉन्टेंट अपडेट होता है, यूजर एक्शन में रहते हैं। डायनामिक वेब पेज पे सोशल मीडिया हो गया, आपका ई-कॉमर्स के वेबसाइट हो गए, न्यू पोर्टल्स हो गए, वेब, फिर आपका जो मैगजीन पढ़ने का भी वेब पेज होते हैं, वो भी आपका डायनामिक होते हैं, क्योंकि वो चेंज करते रहते हैं ना। जैसे मान लिया उन्होंने कुछ न्यूज़ निकाला, फिर चेंजिंग करते रहते हैं, तो डायनामिक होता रहता है। और जो आपका ब्लॉग लिखते हैं, जिसकी पोर्टफोलियो होती है, वो आपका स्टैटिक वेब पेज होता है, वो कॉन्स्टेंट होते हैं। वेब सर्वर क्या होते हैं? वेब सर्वर इज़ ए कंप्यूटर दैट stores website file and delivers them users when requested through a browser। देखिए वेब सर्वर वही है ना कि आपका जहाँ भी यूज़र्स जो होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसको वेब सर्वर उसको फाइल को भेजता है, डेटा को सेंड करता है। जैसे कि आपका वेब सर्वर में आपका अपाची है, अपाची ओपन सोर्स है, फ्री है, वाइडली यूज़ किए जाते हैं। फिर आपका NGINS करके हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर हैं आपके। फिर IIS है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट से। तो अपाची आपका फ्री सॉफ्टवेयर्स है, IIS जो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है? देखिए वेब होस्टिंग जो होती है ना, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको बिजनेस में स्टोर करने के लिए वेबसाइट फाइल को। जैसे मान लिया जाए अगर आपने कोई वेब पेज, आपने कोई वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट को आप कहाँ होस्टिंग करोगे? तो जहाँ पर आपको वेब सर्वर्स को प्रोवाइड की जाएगी, होस्टिंग के लिए जगह प्रोवाइड की जाएगी, तो वहीं पर आप कर सकते हो ना। तो वेब होस्टिंग क्या होता है? वेब होस्टिंग इज ए सर्विस दैट अलाउ इंडिविजुअल्स बिजनेस स्टोर वेबसाइट, जहाँ पर फाइल को आप स्टोर कर सकते हो, सर्वर को मेकिंग कर सकते हो एक्सेसिबल ऑनलाइन के लिए, वो आपका वेब साइट होस्टिंग हो गया। जैसे आपके वेब होस्टिंग के लिए आपका शेयर होस्टिंग है, VPS होस्टिंग है। शेयर होस्टिंग में आपका मल्टीपल वेबसाइट्स होते हैं जो शेयर करता है सेम सर्वर में। VPS होस्टिंग में आपका वर्चुअल प्राइवेट स्पेस होता है सर्वर के लिए। फिर आपका डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, ए फुल सर्वर होते हैं सिंगल वेबसाइट्स के लिए, मतलब एक ही सर्वर होगा और उसी में आपका वेबसाइट सिंगल आपका रन करेगा। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है? मल्टीपल कनेक्टेड सर्वर होते हैं। वेब ब्राउजर बताया था मैंने आपको कि वेबसाइट्स को ओपन करने के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो वेब ब्राउजर होते हैं। तो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस, रिट्रीव, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे गूगल क्रोम होता है, ये सब आपका वेब ब्राउजर्स हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं आप देख लें। वेब पेज को डिस्प्ले करवाता है, फीचर्स भी करता है, डिस्प्ले भी करता है, सपोर्ट करती है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो को भी। फिर आपके इसमें पॉप ब्लॉकिंग भी होती है, सपोर्ट करता है एक्सटेंशंस एड वन के लिए भी होता है, इनहेंस के लिए भी होते हैं। कॉमन यूज वेब ब्राउजर देखिए इसमें कौन कौन सा है। गूगल क्रोम का गूगल है, की फीचर्स क्या, इसका फास्ट है, सिक्योर सपोर्ट करता है। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला ने डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट एज ने डेवलप किया है। सफारी एप्पल ने डेवलप किया है। ओपेरा आपका ओपेरा सॉफ्टवेयर ने डेवलप किया है। और ब्रेव सॉफ्टवेयर ने डेवलप किया है। तो ये आपके वेब ब्राउजर्स हैं और ये डेवलपर कंपनी का नाम है। ब्राउज़र सेटिंग कैसे? देखिए ये होता है वेब ब्राउजर्स आप अलाउ कस्टमाइज कर सकते हो, वेरियस सेटिंग कर सकते हैं। कॉमन ब्राउजर सेटिंग में आपका होम पेज होता है, सर्च इंजन सेटिंग होती है, प्राइवेसी सेटिंग होती है, डाउनलोड सेटिंग होती है, पॉप ऑन एंड एड ब्लॉकर्स होते हैं। ये सब आप सेटिंग कर सकते हैं ब्राउजर्स की। ऐड ऑन एंड प्लग इन क्या होता है? देखिए ऐड ऑन में क्या होता है कि स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डेट इन्हेंस करते हैं ब्राउज़र में फंक्शनली। एग्जांपल के लिए आप ऐड ब्लॉक प्लस में ब्लॉक्स एड्स करते हैं। फिर आपका ग्रामरी में हेल्प विथ ग्रामर चेकिंग के लिए, लास्ट पास किया हुआ था मैनेज पासवर्ड के लिए। प्लगइन में क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट ऐड सपोर्ट फॉर स्पेसिफिक कंटेंट्स टाइप। एग्जांपल के लिए ओल्डर प्लग इन नाउ मोस्टली रिप्लेस करता है आपका HTML5 के द्वारा। एडोब फ्लैश प्लेयर जो होते हैं ये आपका
रिप्लिकेट करता है, जावा प्लगइन होता है यूज़ रनिंग जावा ऐप्स के लिए होता है। कुकीज़ मैंने पहले बता दिया था आपको कि हम जब किसी वेब ब्राउजर्स में साइट्स को जो ओपन करते हैं उसके टेम्प्रोरी फाइल जो स्टोर होते हैं ना, तो कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर बाय वेब ब्राउजर्स और यूजर्स डिवाइसेज टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राउजिंग एक्टिविटी। आप किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करोगे और उसके वेब ब्राउजर्स में जो टेक्स्ट फाइल स्टोर हो जाते हैं वो आपके कुकीज़ कहलाता है। आपके कुकीज़ आपके 3 तरह के हैं। सेशन कुकीज़ टेम्प्रोरी होता है, उसे डिलीट कर देते हैं हम लोग, ब्राउज़र इस क्लोज करते हैं तो डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है वो। फिर आपका परसिस्टेंट कुकीज़ में आपका स्टोर फॉर लॉन्गर टाइम यूज़ फॉर रिमेंबरिंग लॉगिन डिटेल्स के लिए है। और थर्ड पार्टी कुकीज़ होता है क्रिएटेड बाय वेबसाइट अदर देन वन यू आर विजिटिंग, मतलब वेबसाइट बनाता है जो आप विजिट करते हो। तो सेशन कुकी में क्या होगा, जब टेम्प्रोरी आपको एक्सेस होता है डिलीट हो सकता है। फिर आपका है कैसे कुकीज़ को आप मैनेज करोगे। तो कुकीज़ को मैनेज करो कैसे करोगे, आप डिसेबल कर दो सेटिंग में, फिर या तो क्लियरिंग कर दो, डिलीट कर दो प्राइवेसी सेटिंग में। अब आपका क्या हुआ, ये सारे चीज़ें आपके हो गए कि वेब ब्राउजर्स आपको हेल्प करता है और क्रोम, तो ये सारी चीज़ें आपके हो गई, ये आपके सिलेबस हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पेपर को आपको मैं दिखा देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस किस टाइप्स के आते हैं। देखिए मैं 24 एनुअल एग्ज़ाम का मैं क्वेश्चंस पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2024 में क्वेश्चंस पेपर आ चुके हैं। मैं नेटवर्क के टॉपिक को दिखाता हूँ, जिस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया है बताया है। आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ आ रहा आपका, यहाँ देखेंगे इन ए टोपोलॉजी द डिवाइस आर अरेंज इन द फॉर्म मल्टीपल ब्रांचेड इन हायरार्किकल्स मैनर। आपको मैंने बताया था कि जो भी आपके हायरार्किकल्स मैनर में जो होते हैं वो टी टोपोलॉजी होते हैं। देखिए आपके पास नहीं क्वेश्चंस अगर आपके आ गए तो ये आपके नेटवर्क के अंदर आपके 1 नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको नेटवर्क के क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो आपके लॉन्ग टाइप्स के आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि नेटवर्क के क्वेश्चंस आपके आते कैसे हैं। ये आपके लास्ट पेज में है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखेंगे ये क्वेश्चंस नंबर जो 34 है ये आपका नेटवर्क क्वेश्चंस हैं। ये आपके ऐसे बने हुए आएंगे और पूछेंगे आपसे कि कौन सी किस तरह की टोपोलॉजी है, सर्वर कहाँ पर बनेंगे, कहाँ पर रिपीटर का यूज़ करेंगे, कहाँ पर स्विच का यूज़ करेंगे। फिर आपका देखिए डिफाइन करने के भी आते हैं, रिपीटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, हब क्या है। मैं सारा टॉपिक आपको बता रखा है, टोपोलॉजी क्या होते हैं, स्टार टोपोलॉजी और टोपोलॉजी में क्या अंतर है। तो इस तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि थ्योरी क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ जाते हैं। हब क्या है, स्विच क्या है, बस टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आते हैं और ये पूरे थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। मैं एक क्वेश्चंस और आपको निकाल कर दिखा देता हूँ जो आपके कंपार्टमेंट के क्वेश्चन 2024 में ही आए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको लार्ज कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। देखेंगे यहाँ पर भी आप कि आपके क्वेश्चंस आए हैं आपके नेटवर्किंग के CBSE बोर्ड में। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस आया है आपका, ये कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम का है, क्वेश्चन 34 ही है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टोपोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ड्रॉ कैसे हो रहा है, सर्वर कौन सा है, टोपोलॉजी क्या होगा। तो मैंने आपको टोपोलॉजी बहुत ढंग से बता दिया, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर देखेंगे थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, लैन मैन पैन क्या अंतर है, किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको ये नोट्स आपके नेटवर्किंग के मिल जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गए होंगे। अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं, एक बार में समझ नहीं आता है, आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में PDF प्रोवाइड किया है आप देखेंगे। मेरी बातों को अगर आप नहीं मानते हैं
है तो सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट से आप सिलेबस को पहले सर्च कर लेंगे और देखेंगे कि सिलेबस को मैंने कम्प्लीटली पूरा कवर किया है। जो भी सिलेबस में है मैंने उसी चीज़ को कवर किया, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नेटवर्किंग के 10 नंबर के आएंगे जो आप कर सकते हैं, जो थ्योरेटिकल टाइप्स का है, आप एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। 10 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 10 नंबर आपको 70 में से 23 नंबर पासिंग के लिए होती है, और जिन बच्चों को पासिंग में दिक्कत हो रही है उनके लिए नेटवर्किंग में 10 में से 10 आनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, सबको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, थैंक्स।